हेलो फ्रेंड्स, उमंग कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है रेशनल नंबर्स। आज हम रेशनल नंबर्स का इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन, व्हाट इज रेशनल नंबर, उसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग इसके डिटेल्स से क्वेश्चन आंसर्स जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस टाइप्स के क्वेश्चंस आए हैं रेशनल नंबर्स के ग्रुप में, उससे भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। सो बेसिकली रेशनल नंबर क्या है? अ रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ क्वोशिएंट और फ्रैक्शन p by q of two integers, a numerator p and a non-zero denominator q। तो बेसिकली रेशनल नंबर क्या एक ऐसा नंबर है जिसको हम p by q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। वो एक ऐसा नंबर जिसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ न्यूमरेटर क्या है p और डिनोमिनेटर क्या है q। यहाँ पर न्यूमरेटर p और डिनोमिनेटर q, ये p बाई q का फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो नहीं हो सकता। अगर q जीरो होगा तो वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या बताया गया है कि रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको हम p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q दोनों इंटीजर्स हैं। p न्यूमरेटर है एंड q इज द डिनोमिनेटर, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म of p by q where q is not equals to 0, q is equals to 0 नहीं है। यदि किसी वास्तविक संख्या को पूर्ण संख्या के अनुपात या भाग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कह सकते हैं। किसी वास्तविक संख्या, कोई नंबर को अगर हम उसके पूर्ण रूप के अनुपात या भाग के रूप में लिखें, उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। जैसे कोई संख्या, उसे हम क्या करेंगे? p by q के फॉर्म में लिखेंगे, जहां पर p by q दोनों क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं और q इज इक्वल टू 0 नहीं है। उसे हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर अथवा भिन्न संख्याएं। आइए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं हम। 1/2, 3/4, 10/12, ये सब क्या है? रेशनल नंबर्स, यानी कि परिमेय संख्या है। अब ये रेशनल नंबर्स हैं क्योंकि इन्हें हम p by q के फॉर्म में लिखा गया है। फर्स्ट अगर क्वेश्चन में देखें 1/2, इसमें p क्या है? 1 और q क्या है? 2। 3/4 में p क्या है? 3 और q क्या है? 4। 10/12 में p क्या है? 10 और q क्या है? 12। पर अगर ये बताइए क्या 3/0 रेशनल नंबर है? नहीं, 3/0 इज नॉट अ रेशनल नंबर, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे q यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू, उसका क्या दिया, उसका मान कितना दिया हुआ है? उसका मान 0 दिया हुआ है। पर हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि वो संख्या होगी, वो नंबर होगा जिसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, उसका q 0 नहीं हो सकता। उसे हम क्या बोलेंगे? तभी उसे परिमेय संख्या कहा जाएगा। पर यहाँ जो कि डिनोमिनेटर 0 है तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। तो आइए समझते हैं कि इन जनरल टर्म्स में रेशनल नंबर क्या है, इन डे टू डे लाइफ ये कैसे हम यूज में ला सकते हैं। यदि एक रोटी को 4 व्यक्तियों में बांटना है, हमें अगर एक रोटी को 4 व्यक्तियों में बांटना है तो प्रत्येक व्यक्ति को पाए जाने वाला हिस्सा कितना होगा? 1/4। क्योंकि अगर एक पूरी रोटी है, इसको हमें 4 टुकड़ों में इक्वली डिवाइड करना है, इक्वली सबको बांटना है। कितने लोगों में बांटना है? 4 लोगों में। तो अगर हम 4 लोगों में एक रोटी को बराबर बराबर हिस्से से बांटेंगे तो पहले इंसान को मिलने वाला हिस्सा कितना होगा? 1/4, दूसरे को 1/4, तीसरे को 1/4 और चौथे को भी 1/4। इस प्रकार हम बराबर बराबर मात्रा में 4 व्यक्तियों में एक रोटी को विभाजित कर सकते हैं। यदि किसी पिता के 20 एकड़ जमीन का बंटवारा हो रहा है, ठीक है, यदि किसी पिता के 20 एकड़ जमीन का बंटवारा किसमें हो रहा है? 4 पुत्रों में हो, तो एक पुत्र को कितना हिस्सा मिलेगा? एक पुत्र को मिलेगा 20/4, 20/4, जो कि हो जाएगा 5। मतलब एक पुत्र को, एक सन को कितना मिला? 5 एकड़ जमीन। और वही टोटल जमीन कितनी थी? 20 एकड़।
और एक पुत्र को कितना मिला, 5 एकड़। तो हम अगर 20 एकड़ जमीन को हमने क्या किया, 4 लोगों में, 4 पुत्र में विभाजित किया, तो एक पुत्र के हिस्से में, एक सन के हिस्से में कितनी जमीन आई, 5 एकड़। तो इस तरीके से हमने 20 एकड़ जमीन को 4 पुत्रों में, 4 सन्स में इक्वली डिवाइड कर दिया। अब इसे कैसे समझना है कि हमें एक्चुअली रेशनल नंबर्स क्या है, हम इसे बांटने की, जब हमें किसी एक बड़ी सी चीज को हमें उसको बांटना होता है, उस एक चीज को उसके सब टुकड़े, उसके छोटे छोटे टुकड़े करने होते हैं, या उसे बांटना होता है, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसे अगर हमें बांटना है तो हमें रेशनल नंबर्स की जरूरत पड़ती है। अर्थात P बटा Q क्या होगा, जहां पर P क्या होगा, टोटल पैसा, कोई वस्तु या पैसा या कोई जमीन जिसे हमें बांटना है, और Q वहां पर क्या होगा, हिस्सेदार, कि कितने लोग हैं, कितनों में मुझे बांटना है। अब आप बताइए, हम डेफिनेशन में पढ़े हैं, हमने परिभाषा में ये पढ़ा है कि Q 0 नहीं हो सकता। अब आप बताइए, अगर हिस्सेदार ही नहीं होंगे, मतलब मुझे अगर जिनमें इनको बांटना है, अगर वो ही उसी की संख्या 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो क्या मैं इस पूरे वस्तु, पैसा या जमीन या कोई भी ऐसे आंकड़े को बांट पाऊंगी, नहीं बांट पाऊंगी। तो इसलिए अगर Q की मात्रा 0 हो जाती है तो ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। इसीलिए Q शुड बी इक्वल टू 1 और मोर देन 1। Q की मात्रा Q का कुछ अंक होना चाहिए। यहाँ पर P क्या है, वस्तु, पैसा, जमीन, ऐसे किसी को P बाई Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। अब बहुत तो हमने पढ़ लिया कि वास्तविक संख्या, पूर्णांक संख्या, यानी कि रियल नंबर्स, इंटीजर्स। आइए हम इसको भी डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट जब तक हम इसे पूरा नहीं समझेंगे, कोई ना तो कोई हमें वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैंने बता तो दिया रियल नंबर्स, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको एक्चुअल में पता नहीं होगा कि रियल नंबर्स, इंटीजर्स होते क्या है, यानी कि वास्तविक संख्या, पूर्णांक संख्या होती क्या है। तो इस वीडियो में जो मैंने पढ़ा तो दिया, बट इसको भी आप समझ लीजिए। जिन लोगों को पता है उनके लिए तो वो अच्छी बात है, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि रियल नंबर्स क्या है। क्योंकि अगर आप ये नहीं जानेंगे, आप रेशनल नंबर्स नहीं समझ सकते। तो आइए समझते हैं कि रियल नंबर्स और इंटीजर्स क्या है। A real number is a value that represents any quantity along a number line। एक नंबर लाइन आप लोग समझते हैं, नंबर लाइन पे किसी भी क्वांटिटी को मुझे अगर डिनोट करना है तो मैं कुछ नंबर से डिनोट करूंगी, वो नंबर क्या होगा, रियल नंबर होगा। यानी कि सरल रेखा के अनुदेश किसी भी राशि को व्यक्त करने वाला मान वास्तविक संख्या कहलाता है। आइए हम इसे एग्जांपल्स में समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं मेजर कर रही हूँ, किस चीज का मेजर हो रहा है, वाटर लेवल का मेजर हो रहा है। यहाँ पर अगर हम पहला टेस्ट ट्यूब देखें तो वहां पर 30 जो मेजरमेंट का रेंज है वो 30 तक है, पर जब यहाँ पर रॉक डाल दिया गया तो उसका मेजर कितना हो गया, 35। तो यहाँ पर वैल्यू मेजर की जा रही है कि वहां पर कितना है, वो पानी का नाप कितना है, वाटर का लेवल कितना है, 30। तो ये 30 रियल नंबर है। मतलब कि ये नंबर लाइन के साथ में मैं अगर किसी चीज को नापती हूँ, किसी चीज को डिनोट करती हूँ, तो जो मैं अंक यूज करती हूँ वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। एक और एग्जाम्पल से इसको समझते, कि देखिए ये नंबर लाइन है, अगर मुझे कहीं यहाँ पर किसी चीज को नापना है, जनरली ये नंबर लाइन आप सबके पास एक आपके स्केल में होगा, अपना स्केल उठा के देखिए, ये नंबर लाइन आपको मिलेगा। तो इस नंबर लाइन पे अगर मैं चेक करूं तो मुझे 0.5, 0.75, 0.85, 1/4, 1/2, 3 सब कुछ मिलता है। तो यही नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सके उन्हें ही रेशनल नंबर्स कहा जाता है, उन्हें ही होल नंबर, उन्हें ही पूर्णांक संख्या कहा जाता है। तो हमने होल नंबर्स, पूर्णांक संख्या के अलावा एक और नंबर डिस्कस, इंटीजर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। हमने समझ लिया कि वास्तविक संख्याएं क्या हैं, अब हमें समझना है कि पूर्ण संख्या क्या होती है, यानी कि इंटीजर्स बेसिकली क्या होते हैं। तो एन इंटीजर इज अ नंबर दैट कैन बी रिटन विदाउट अ फ्रैक्शनल कंपोनेंट।
इट इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर। तो इंटीजर्स बेसिकली क्या होते हैं, जिन्हें हम फ्रैक्शनल के कंपोनेंट में, मतलब वो एज अ फ्रैक्शन नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हम उसे, ठीक है। विथआउट फ्रैक्शन अगर हम किसी को डिनोट करते, किसी नंबर को डिनोट करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि धनात्मक प्राकृतिक संख्या, आत्मक प्राकृतिक संख्या और शून्य समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि -2, +3, -8, -11, 0, +6 एटसेट्रा। ये सारी क्या है, ये सारी पूर्ण संख्याएं हैं। इसमें ध्यान दीजिए कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, तो इन टोटल मिलाकर जो ये टोटल सेट बनता है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, यानी कि पूर्ण संख्या। होप सो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल के बटन बगल में एक बेल आइकन है, उसे दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए नए ताज़ा आने वाले नए वीडियोस आपको सबसे पहले टाइम पे मिल जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।